जय श्री सीताराम मित्रों, श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, श्रद्धालु माताओं, वंदनीय भक्तजन, वंदनीय भारत की जनशक्ति, सभी को प्रणाम। मैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से श्रीमद्देवी भागवत को कह रहा हूँ। आप लोग सुनिए। श्रीमद्देवी भागवत एक महान ग्रंथ है सनातन धर्म का, और इसमें दुर्गा महात्म का बड़ा विशद वर्णन है, ब्रह्म शक्ति का बड़ा वर्णन है, श्री विद्या भी यही है। आइए अब हम सब सुने और मानसिक रूप से सब नैमिषारण्य तीर्थ चलते हैं, जहाँ सूत जी और ऋषियों के बीच में एक कथा चलती है। सूत जी कथा कह रहे हैं। इस कथा को व्यास जी ने जन्मेजय को सुनाया। आप लोग सुनिए। चलिए छोटा सा मंगलाचरण करते हैं। कथा सप्तम स्कंद में है और राजा हरिश्चंद्र की कथा मैंने अभी कही थी, इसके आगे की कथा मैं कह रहा हूँ। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। जगमंगल गुण ग्राम राम के दानी मुकुट धन धर्म धाम के। जगमंगल भल काजू विचारा बेगिए नाथ न लाइए बारा। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वामभागम। नारायण प्रियमनंगमदापारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। लेते सदा सुध दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक राजेंद्र के प्रभु श्री सीताराम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। तिनके पद बंदन करो ना सतविघ्न अनेक। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारूपित वाम भागम। पाणे सायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। वर्णानाम संगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ता स्मरित। सो कुल धन्य उमा सुन जगत पूज्य सुपनीत। श्री रघुवीर परायण जय नर उपज विनीत। सियावर रामचंद्र की जय। कल तक राजा हरिश्चंद्र के चरित्र की कथा का पूर्ण वर्णन किया था। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषि, सत्यवादी और दानी महाराज हरिश्चंद्र का संपूर्ण चरित्र मैंने आपको बता दिया है। जो इस चरित्र का पठन पाठन व श्रवण करता है उसको पुत्र स्त्री व धन की प्राप्ति की सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जन्मेजय कहने लगे व्यास जी से कि व्यास जी, आपने कहा था कि राजा हरिश्चंद्र ने अपनी आराध्या माता शताक्षी देवी की कृपा से स्वर्गलोक प्राप्त किया था। सो आप मुझे उन शताक्षी देवी की उत्पत्ति और उपासना के संबंध में बताने की कृपा करें। महाराज हरिश्चंद्र ने जब उनकी पत्नी शैब्या पुत्र को लेकर आई और उस स्थिति में अत्यंत दारुण दुखी स्थिति थी, उस समय माता शताक्षी का चिंतन किया। जगदम्बा शताक्षी का चिंतन करते ही भगवती ने उनको इस भारी विपत्ति से मुक्त किया।
चिंतयन् परमेशानीं सताक्षीं जगदीश्वरीं पंचकोशांतर्गतां पुच्छब्रह्मं स्वरूपिणीं रक्तांबरपरिधानां करुणारससागरां नानायुद्धरामम्मां जगत्पारं तत्परां। ये शताक्षी माता की स्तुति है। आप सभी लोग इसको चाहें तो कंठ कर लें, प्रभावशाली है। तो जन्मेजय ने पूछा कि शताक्षी माता के उत्पत्ति उपासना के संबंध में मुझे बताने की कृपा करें। व्यास जी कहते हैं, माता शताक्षी की उत्पत्ति आपको सुनाता हूँ, जिसके श्रवण से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। व्यास जी कहते हैं, शृणु राजन प्रवक्ष्यामि शताक्षी संभवम शुभम तवावाच्यम नामे किंचित देवी भक्त विद्यते दुर्गमाख्यो महान दैत्या पूर्वम परम दारुणः हिरण्याक्षान्वये जातो रुरुपुत्रो महाखला। व्यास जी बोले, मैं राजन शताक्षी, हे राजन, मैं शताक्षी की मंगल कारिणी उत्पत्ति का वर्णन करता हूँ। आप सुनिए। आप सदृश देवी भक्त के प्रति कोई भी बात मेरे लिए अवाच्य नहीं है। प्राचीन काल की बात है, दुर्गम नामक एक भयानक महादैत्य उत्पन्न हुआ। हिरण्याक्ष के वंश में उत्पन्न वह महान दुष्ट दुर्गम रुरु नामक राक्षस का पुत्र था और हिरण्याक्ष के ये वंश में था। दुर्गम दैत्य ने सोचा कि देवताओं का बल वेद है, अब मैं पहले वेदों का नाश करूंगा, वेद नाश के हेतु कठिन तप कर शक्ति प्राप्त करूं। ऐसा विचार कर उसने हिमालय पर जाकर ब्रह्मा जी का ध्यान करके केवल वायु पीकर ही 1000 वर्ष तक का कठोर तप किया। रामचरितमानस में तप के विषय में लिखा है। गोसाई जी कहते हैं, तप बल ते जग सृजई विधाता, तप बल ते जग सृजई विधाता, तप बल विष्णु भये परित्राता, तप बल शंभु करहि संहारा, तपते अगम न कछु संसारा, तप बल विप्र सदा बरियारा, तप बल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोप न को रखवारा। दुर्गम दैत्य के तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उनके पास आई और कहा, मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूँ, पर मुझसे वर मांग ले, वरदान मांग। ब्रह्मा जी के ऐसा कहते ही दुर्गम समाधि से उठकर कहने लगे, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो वरदान दीजिए कि तीनों लोकों में देवता और ब्राह्मणों के पास जो वेद मंत्र हैं वे सब मेरे पास आ जाएं और देवता मेरे द्वारा पराजित हो जाएं। ब्रह्मा जी ने दुर्गम को तथास्तु कह दिया। अब ऐसा क्यों कहते थे? क्योंकि वो अपने तपोबल से ब्रह्मा जी को इस तरह के वरदान देने के लिए मजबूर कर देते। तप तो करते थे तपोनिष्ठ से, लेकिन उसका उपयोग हमेशा देवताओं के विरुद्ध करते थे। दुष्टता थी, तामसी वृत्ति थी, वेदों का नाश करना, सनातन साहित्य को खत्म करना चाहता था ये दुर्गम। तो ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहती उसी समय ब्राह्मणों को वेद मंत्र विस्मृत हो गए। वरदान पाकर दुर्गम ने देवताओं की नगरी अमरावती को घेर लिया। देवता जरा रहित होते हुए भी जरा ग्रस्त हो गए। वे उस दैत्य के साथ युद्ध करने में असमर्थ हो गए। वेद मंत्रों के अभाव में यज्ञ बंद हो गए, वर्षा नहीं हुई। वर्षा न होने से खेती नष्ट होने लगी, पशु पक्षी मरने लगे। तब वे देवता हिमालय पर जाकर भगवती में चित्र लगा करके निराहार रहकर आराधना करने लगे। देवताओं ने भगवती की 7:28-26 में श्लोक से 7:28-44 तक 19 श्लोकों में स्तुति की है श्रीमद् देवी भागवत के 7वें स्कंद में। दयाम कुरु महेशानि पामरेषु जनेषु हि सर्वापराधयुक्तेषु नैतच्छलाघ्यं तवाम्बिके कोपं संहर देवेशि सर्वान्तर्यामी रूपिणी त्वया यथा प्रेरयते अयं करोतु सा तथा जनाः।
हे महेश्वरी, हम असहाय जनों पर दया कीजिए। हे अम्बिके, समस्त अपराधों से युक्त हम लोगों पर कृपा न करना आपके लिए शोभनीय नहीं है। सभी के भीतर निवास करने वाली मातेश्वरी, आप अपना कोप दूर कीजिए। आप प्राणी को जैसे प्रेरणा देती हैं वैसा ही वह करता है, इस मानव की अन्य गति है ही नहीं। हे जगदम्बा, आप प्रसन्न हो जाइए। अनंत कोटि ब्रह्मांडों की अधीश्वरी, आपको बार बार मेरा प्रणाम है। कूटस्थ रूपिणी देवी को नमस्कार। चिदा रूपा देवी को नमस्कार। वेदांतों के द्वारा ज्ञात होने वाली देवी को बार बार नमस्कार है। संपूर्ण आगम शास्त्र नेति नेति इन वचनों से जिनका ज्ञान कराते हैं, हम सब प्रकार से उन सर्व कारण स्वरूपिणी भगवती के शरणागत हैं। हे वेदांत वेदी, आपको नमस्कार है। हे ब्रह्म स्वरूपिणी, आपको नमस्कार है। नित्य तृप्ते निरूप में भुवनेश्वरी तेतनवा अस्मच्छान्त्यर्थमतुलम लोचनानां सहस्त्रकं त्वया यतो धृतं देवी सताक्षी त्वं ततो भव क्षुधिया पीड़िता माता आस्तोतुं शक्तिर्न चास्ति नः कृपां कुरु महेशानि वेदामप्याहराम्बिके। सदा संतुष्ट रहने वाली और सभी उपमाओं से रहित हे भुवनेश्वरी, आपको मेरा नमस्कार है। हे देवी, हमारी शांति के लिए आपने सहस्त्रों नेत्रों से संपन्न अनुपम रूप धारण किया है, अतः आप शताक्षी नाम से विख्यात हो। हे जननी, भूख से पीड़ित होने के कारण आपकी स्तुति करने के लिए हमें सामर्थ्य नहीं। हे महेशानी, हे अम्बिके, अब कृपा कीजिए और हमें वेदों को प्राप्त करा दीजिए। हे राजन, इस प्रकार देवताओं ने स्तुति की। उनका यह वचन सुनकर भगवती ने उनको खाने के लिए फल, शाक, नानाविध अन्न रसों से संपन्न भोज्य पदार्थ अर्पण किए। उसी दिन से उनका नाम शाकंभरी भी पड़ गया। उसी समय दुर्गम दैत्य ने 1000 अक्षौहिणी सेना लेकर के देव सेना और ब्राह्मणों को बाणों से के प्रहार से अवरुद्ध कर दिया। सभी ब्राह्मण तथा देवता त्राहिमाम त्राहिमाम, रक्षा करो रक्षा करो, चीख प्रकार करने लगे। भगवती और दुर्गम दैत्य के बीच में भीषण युद्ध होने लगा। बाणों की वर्षा से सूर्यमंडल आच्छादित हो गया। तत्पश्चात देवी के शरीर से अनेक देवियां प्रकट हुईं। उनमें कालिका, त्रिपुरा, भैरवी, रमा, बगला, मातंगी, कामाक्षी, तुलजा, जम्बिनी, मोहिनी, गुहकाली, त्रिपुर सुंदरी, तारिणी, छिन्नमस्ता तथा 10,000 हाथों वाली देवियां सभी अस्त्र शस्त्र धारण कर युद्ध के मैदान में भीषण युद्ध करने लगीं और सभी ने दैत्यों की 100 अक्षौहिणी सेना का संहार कर दिया। अपनी सेना का संहार देखकर दुर्गम दैत्य आकर देवियों से भीषण युद्ध करने लगा। 10 दिन तक चलने वाले युद्ध में दुर्गम की संपूर्ण सेना मारी गई। 11वें दिन दुर्गम लाल वस्त्र और लाल रंग की माला पहनकर और लाल चंदन लगाकर बड़े उत्साह से देवियों से युद्ध करने लगा। सभी देवियों ने को हराकर महादेवी से युद्ध करने लगा। ततो अभवन् महायुद्धोद्यम देव्या दैत्यस्य चोभयो प्रहरद्वंत पर्यंतम हृदयात्रासकारकम। अब देवी और दुर्गम दैत्य इन दोनों में भीषण युद्ध होने लगा। हृदय को त्रास पहुंचाने वाला वह युद्ध 2 प्रहर तक होता रहा। इसके बाद भगवती ने 5 भीषण बाण छोड़े, जिनमें 4 बाणों से उसके चारों घोड़े, 1 बाण से सारथी को मार दिया। पुनः जगदम्बा ने 2 बाणों से उसके दोनों नेत्रों को भेद दिया और 2 बाणों से उसकी दोनों भुजाएं एवं 1 बाण से उसकी ध्वजा काट डाली और 5 बाणों से उसके वक्ष स्थल को भेदन कर दिया, जिससे वह दुर्गम नाम का दैत्य रुद्र बमन करता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा और मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसे देखकर सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी को आगे करके भक्तिपूर्वक गदगद वाणी में भगवती की विनती करने लगे। जगद ब्रह्मम विवर्तैक कारणे परमेश्वरी नमा शाकंभरी शिवे नमस्ते सतलोचने सर्वोपनिषदुद्दृष्टे दुर्गमासुरनाशिनी नमो माहेश्वरी शिवे पंचकोशांतरिष्ठिते चेतसा निर्विकल्पेन याम ध्यायन्ति मुनीश्वरः प्रणवार्थ स्वरूपाणाम ताम भजामि भुवनेश्वरी। देवता बोले, भ्रांति और अविद्या जन्म मोह से युक्त इस जगत की एकमात्र कारण है परमेश्वरी, आपको नमस्कार है। हे शिवे शाकंभरी, हे सतलोचने, आपको नमस्कार। समस्त उपनिषदों और उद्घोष करने वाली तथा दुर्गम नामक दैत्य का संहार करने वाली
हे माहेश्वरी, पंचकोश के भीतर सदा विराजमान रहने वाली आपको नमस्कार है। मुनीश्वर विशुद्ध मन से जिनका ध्यान करते हैं, उन प्रणव के अर्थ रूप विग्रह वाली भगवती भुवनेश्वरी का हम आश्रय ग्रहण करते हैं। सभी देवता कहने लगे, हे भगवती, हम आपके समक्ष नतमस्तक होकर आपकी कृपा चाहते हैं। तदनंतर उन भगवती ने दुर्गम दैत्य से वेदों को वापस लाकर ब्राह्मणों को दे दिया और कहा कि आप सदैव वेदों का पाठ करते रहना। कष्ट पड़ने पर मैं आपके कष्ट दूर कर दूंगी। दुर्गम दैत्य का संहार करने से भगवती का नाम दुर्गा और शताक्षी पड़ गया। शाक शरीर से प्रकट करके भोजन की व्यवस्था के लिए उनको शाकंभरी भी कहते हैं। भगवती कहने लगी, जो इन नामों से मेरी पूजा अर्चना करेगा वह प्राणी माया के घेरे का भेदन करके मेरा लोक प्राप्त कर लेगा। दुर्गा मैया के नामों को जो प्राणी निस्दिन गाता है, सब संकट उसके मिट जाते, मैया की कृपा लाता है, कृपा पाता है। इसी के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम दूंगा। मित्रों, ये भगवती शताक्षी की उत्पत्ति और दुर्गम दैत्य के वध की कथा को मैंने कहा। माता शताक्षी का निरंतर चिंतन करना चाहिए। वही दुर्गा है, वही शाकंभरी है, वही भगवान की अमोघ शक्ति है, मूल प्रकृति है। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। सभी लोग प्रेम से बोलिए हर 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 महादेव।